सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का छठी कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा छठी के 13वें पाठ के अभ्यास विमानयानम रचयाम। तो आइए सीधे चलते हैं स्क्रीन की ओर से अभ्यास की तरफ और अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। रचयाम अभ्यास कहता है कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। मतलब कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों की तृतीया विभक्ति लगा करके और रिक्त स्थान पूरा करना है। हमने आपको ध्यान होगा रूप बनाने के लिए पीडीएफ भेजा था जिसमें अह औ आह अम औ आन इत्यादि रूप लिखे हुए थे और उसी के बेस पर हमने जो आपका समर असाइनमेंट दिया था वह भी था। तो तृतीया विभक्ति में अब पुल्लिंग में क्या होना चाहिए, तो एन आभ्याम ऐहि इति तृतीया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का रूप होता है। एन आभ्याम ऐहि और अया आभ्याम आभि इति तृतीया यह स्त्रीलिंग का रूप होता है। अब यहाँ जिस शब्द का रूप बनाना है उसका लिंग देखना है। कहता है नभः चंद्रेण शोभते। इसने उदाहरण दिया है नभः चंद्रेण शोभते। क्यों? क्योंकि चंद्र लगा हुआ है, चंद्र की तृतीया बनाना था, छोटा आ की मात्रा आ रही है, इसलिए हमारा जो शब्द कहलाया वह पुल्लिंग कहलाया। इसलिए एन आभ्याम ऐह का रूप लगा, पुल्लिंग का रूप लगा, तो बन गया चंद्रेण। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। अब जलेन मुखम प्रक्षालयति कोष्ठक में लिखा हुआ है विमल। विमल तो विमल की तृतीया लगाएंगे, सीधी सी बात है, छोटा आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए एन आभ्याम ऐह का रूप लगेगा। सह विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से राघवः विहरति विमानयान, तो विमानयान की तृतीया लगाएंगे एन आभ्याम ऐहि विमानयानेन। पुनः मौक्तिकहार लिखा हुआ है कंठः शोभते, मौक्तिकहार। अब यहाँ मौक्तिकहार की तृतीया लगाना है तो एन आभ्याम ऐह मौक्तिकहारेण। कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। नभः प्रकाशते। नभः केन प्रकाशते, तो नभः सूर्येण प्रकाशते। इसी प्रकार से पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते अम्बुदमाला। अम्बुदमाला दीर्घ आ बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए स्त्रीलिंग कहलाया। और स्त्रीलिंग का रूप जो होता है अया आभ्याम आभि, तो माला की तृतीया मालया, अम्बुद मालया, ऐसा हो जाएगा। पुनः अगला अभ्यास कहता है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। इनमें से अलग जो है उनको चुनना है। यथा सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। अब यहाँ पर
सूर्य, चंद्र और शुक्र ये सभी ग्रह हैं। जबकि अम्बुद, अम्बुद माने बादल, तो इसलिए बादल कोई ग्रह नहीं है, इसलिए अम्बुदः अलग लिख दिया इसने। अब अपन देखते हैं पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि और मित्राणि। यहाँ पर पत्राणि पत्ते जो पेड़ से मिलते हैं, पुष्पाणि पुष्प जो पेड़ से मिलते हैं, फलानि यानी फल ये भी पेड़ से मिलते हैं, किंतु मित्राणि यानी मित्र ये किसी पेड़ से नहीं मिलते, इसलिए इन चारों में से मित्राणि अलग हो गया। पुनः जलचर, जलचर, जलचर माने धरती में चलने वाले, जलचर। खेचर, ख माने आकाश, खेचर आकाश में चलने वाले। भूचर, भू यानी धरती, चर यानी चलने वाले। तो जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर। निशा यानी रात्रि, तो निशाचर रात्रि में चलने वाले। अब रात्रि में चलने वाले कोई भी हो सकते हैं, जो धरती में भी चल सकते हैं, आकाशगामी हो सकते हैं, अथवा पानी में चल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर निशाचर अलग होगा। पुनः गावः यानी गाय, सिंहः शेर, कच्छपाः कछुए, गजाः हाथी, ये सभी बहुवचन में हैं। किंतु गावः, सिंहः और गजाः ये सब के सब पशु हैं, जबकि कच्छपः यानी कछुआ यह कोई पशु नहीं है। पुनः मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। यहाँ मयूराः, मयूर यानी मोर, चटकाः चिड़िया, शुकः तोता और मंडूक यानी मेढक। तो मयूर, चिड़िया और तोते ये सभी पक्षी हैं, जबकि मंडूक यानी मेढक यह पक्षी नहीं है। अतः मंडूकाः पृथक हो गया। पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, सौचिकः। पुस्तकालयः यानी पुस्तक, श्यामपट्टः यानी ब्लैक बोर्ड, प्राचार्यः यानी प्राचार्य और सौचिकः यानी दर्जी या कपड़े सिलने वाला। तो इसलिए यहाँ पर सौचिकः को अलग करेंगे, क्योंकि बाकी सभी के सभी विद्यालय से संबंधित हैं, जबकि दर्जी विद्यालय से संबंधित नहीं है। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। यहाँ पर भी अजा विद्यालय से संबंधित नहीं है, अजा यानी बकरी। बाकी के जो पहले के तीन हैं वह सभी विद्यालय से संबंधित हैं, जबकि बकरी विद्यालय से संबंधित नहीं है। अब आगे कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति, तो राघव, माधव, सीता, ललित च वायुयानम रचयन्ति माने जो नाम हैं वह सभी नाम लिख देने हैं, और आगे च लिख करके वायुयानम रचयन्ति। पुनः वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके आप ऊपर जाता है, तो पुनः
तो वायुयानं कं कं क्रान्त्वा उपरि गच्छति, वायुयानम् उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं च क्रान्त्वा उपरि गच्छति। वयं कीदृशं सोपानं रचयामः? वयं हिमवन्तं सोपानं रचयामः। वयं कस्मिन् लोके प्रविशामः? वयं चन्दिरलोकं प्रविशामः। पुनः आकाशे काः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः। तो विविधाः सुन्दरताराः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः। पुनः केषां गृहेषु हर्षं जनयामः? तो कृषिकाणां गृहेषु दुःखित पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामः। विलोम पदानि चित योजयत। यहाँ पर जो उल्टा हैं, जो विलोम हैं, इनको सही जोड़ी मिलाना है। उन्नतः अवनतः, गगने तो पृथिव्यां, सुंदरः असुंदरः, चित्वा विकीर्य, दुखी सुखी, हर्षः शोकः। आगे समुचित पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर भानुः भानु और भानवः उकारांत शब्द का रूप है, इसको याद भी करना है। भानुः भानु भानवः। फिर दूसरा लिखा है द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में गुरून्, तो एक वचन में क्या होगा? गुरुम गुरु और गुरून्, गुरुम गुरु गुरून्। पुनः तृतीया विभक्ति पशुभ्याम, पशुना पशुभ्याम पशुभिः। साधवे साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः। बटोः बटोः बटवोः, क्षम्यतां, बटोः बटुभ्याम बटुभ्यः। पुनः गुरोः षष्ठी विभक्ति, गुरोः गुरवोः गुरूणां। शिशौ शिशवोः शिशुषु और शिशुषु। विष्णु संबोधन में हे विष्णु और हे विष्णवः। यहाँ पर मतलब जितने भी शब्द हैं इन सबके एक जैसे रूप चलते हैं। भानु के जैसे चलेंगे वैसे ही गुरु के चलेंगे, वैसे ही पशु के चलेंगे, साधु के भी वैसे ही चलेंगे, बटू के भी वैसे ही चलेंगे। तो इन सब के रूप हम एक याद हो जाएगा तो बाकी के सब अपने आप ही बन जाएंगे। अब आगे कहता है पर्यायवाची पदानि योजयत। पर्यायवाची पदों को जोड़ना है। कहता है गगने, तो गगने का आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः यानी निशाकरः, पुनः सूर्यः यानी दिवाकरः और अम्बुदः यानी जलदः। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब अगला पाठ अगले वीडियो में देखेंगे।